Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं लेकर के आई हूँ एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग और हमारा टॉपिक है क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं या जिस भी रीज़न से आप लोग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, थोड़ा सा स्पेस आ गया है. सो उन लोगों के लिए है ये रीडिंग. क्या वो मिस करते हैं आपको? और सेकेंड डेक से हम पूछेंगे कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में. जब वो आपको मिस करते हैं, वो क्या सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. ओके, सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें ताकि मुझे अच्छी एनर्जीज मिल सके. सो हमारा क्वेश्चन है क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं अभी. खैर सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं. अगर आप कांटेक्ट के अंदर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. अगर आप नो कांटेक्ट के अंदर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. डू दे मिस यू? क्या वो मिस करते हैं आपको? टाइमलेस रीडिंग है. सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज़ अपने हिसाब से, आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को देखें. अगर आपकी लाइफ में सिचुएशंस कुछ अलग हैं, कोई अलग तरीके की परिस्थितियों को आप डील कर रहे हैं और रीडिंग उसके साथ मैच नहीं करती है, तो प्रोबेबली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये एनर्जीज आपके लिए नहीं है. मगर अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो यहाँ से आपके लिए मैसेजेस हैं, गाइडेड मैसेजेस हैं. कुछ ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है शायद इन परिस्थितियों में. सो डेफिनेटली वो बात है, हम एक्सीडेंटली ही किसी के सामने नहीं आते हैं. कोई रीडिंग्स आपके सामने, स्पेशली जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ यूं ही आपके सामने नहीं आएगी जब तक उस रीडिंग से आपको कुछ जानने की ज़रूरत ना हो. दो कार्ड गिर गए हैं, मैं नहीं लूँगी, शफलिंग करूँगी. लेकिन मैजिशियन है और हमारे पास में 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं. तो क्या वो मिस करते हैं आपको? मैजिशियन से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर. इट्स अ यस. मांग रहे हैं यूनिवर्स से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं. पुरानी यादों के बीच में हैं वो अभी भी, जहाँ भी हैं वो, मेल फीमेल वो जो भी हैं. सो जेंडर रिलेटेड रीडिंग नहीं है ये. और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स. मैं 2 कार्ड्स लूँगी और साथ में हमारे पास में आया है पेज ऑफ कप्स. यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है हाई प्रिस्टेस. मैं हर बार कहती हूँ कि मैं 1 कार्ड लूँगी या 2 कार्ड लूँगी, लेकिन जैसे ही मैं रीडिंग शुरू करने शुरू करती हूँ, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ दिखने लग जाते हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स मेरे सामने आने लग जाते हैं. एंड आई डोंट फील कि मैं सिर्फ 2 या 4 कार्ड रीड करके ही यहाँ से शट डाउन कर लूँ. तो मैं सारे कार्ड्स जितना भी मुझे मेरे इंट्यूशन के हिसाब से लगता है, वो सारे कार्ड्स रीड करती हूँ. आपको याद करते हैं. देखिए, आप दोनों के बीच में
या जब आप रिलेशनशिप में थे या अभी, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा है, कोई ऐसे थॉट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता है, कुछ हिडन जिसे कहेंगे, कुछ सीक्रेटिव है, इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, कोई बातें हैं, कोई मेमोरीज़ हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी आपको खुल करके अपने मन की बात नहीं बता रहे, अपने दिल की बात नहीं बता रहे आपको। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। ठीक है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं एक जिसे हम कहते हैं ना कि पुल बांध देना, नॉट एग्जैक्टली पुल बांध देना, लेकिन बैरियर्स बना लेना, अपने चारों ओर बैरियर्स बना लेना, ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस ना कर सके, आप इस बैरियर को, इस बाउंड्री को क्रॉस ना कर सके और उन तक ना पहुंच सके। तो ये सारी कोशिश वो करते हैं, डेफिनेटली वो करते हैं। ये मुझे लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कि वो बैरियर्स बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप उन तक ना पहुंच पाए या वो आप तक ना पहुंच पाए। लेकिन कहीं ना कहीं, भले आप लोग दोनों फिजिकल टर्म्स में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोग एक दूसरे से अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं फिजिकली, ठीक है, लेकिन आपकी याद, आपकी मेमोरी, आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो भी आप लोग दोनों के साथ में एक टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था, वो सारी मेमोरीज उनके ध्यान में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आती रहती है एवरी डे। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, हमारे पास में दो कार्ड्स आए हैं। हमारे पास में आया है हर्मिट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, और यहां पर आया है द हेरोफेंट। सो क्या वो आपको मिस करते हैं? देखिए, आपको जब भी आप लोग दोनों रिलेशनशिप में थे, आपके जो पार्टनर हैं उनमें बहुत इमेच्योर्ड एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो इतने मेच्योर्ड नहीं थे, चाहे वो उनकी उम्र जितनी भी हो, चाहे उनकी जितनी भी एज हो, लेकिन जो मेच्योरिटी लेवल है वो इतना नहीं था जितना कि अब उनका हुआ है। ओके, आपसे दूर होकर के या आपसे थोड़े से डिस्टेंस में आकर के, या आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ये जो स्ट्रेस आया है उसको लेकर के, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कम्प्लीटली मैच्योर्ड हुए हैं, थोड़े बेहतर ज़रूर हुए हैं पहले से, लेकिन हल्की फुल्की सी अभी भी इमेच्योर्ड एनर्जीज है। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप उनके साथ में रहा है उसने बहुत कुछ सिखाया है आपके पार्टनर को। चाहे जो भी टर्म्स आप लोगों के रहे हो, आपके पार्टनर को जिस तरीके से आपने केयरिंग की है, जिस तरीके से आप उनके साथ में रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, वो सारी बातें कहीं ना कहीं वो आज भी याद करते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स हैं और यहाँ पर दिखाई दे रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मुझे रिपीट हो रही, जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारे पास में द हाई प्रीस्टेस है, और यहाँ अब मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वाव, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मिसिंग एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है विद द कार्ड ऑफ मून। सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर रीड करने के लिए, और मैं जानती हूँ कि आप बेसब्री से मैं जितना फटाफट रीड करूँ आप उसका वेट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अब मैरिड हैं, या उनकी जब आप लोग कांटेक्ट में आए थे तब मैरिज हो गई थी, ये सिचुएशन भी हो सकती है, या उनकी अब मैरिज हो गई है प्रोबेबली, या अगर हुई नहीं है तो होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में दो लोग हैं, चॉइसेस हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई और व्यक्ति भी उनकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं,
और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपको चूज़ करें या अपने पार्टनर को चूज़ करें, या अगर उनकी मैरिज हो गई है, आप उसके बाद में मिले हैं, तो अब वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन के अंदर है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी है। और हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, दैट मीन्स समथिंग इज हिडन, कोई ऐसी बात है जिसे आप नहीं जानते। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल फीमेल जो भी हैं, अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल उनकी लाइफ में कोई है, मैरिड है वो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। देखिए आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे बहुत कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ या बिल्कुल भी कुछ भी इस वक्त शेयर नहीं कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या उनके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो कुछ नहीं बता रहे। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। वो आप तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ जो बैरियर्स हैं, कुछ जो बाउंड्रीज उन्होंने बनाई है, उसमें से एक बाउंड्री उनकी फैमिली आती है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ यही लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हैं और आपके पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो उनकी मैरिज किसी और से हो गई है, या वाइस वर्सा, आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर सिंगल है। सो ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। प्लीज़ देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। आपके पार्टनर एक्चुअली कंफ्यूजन के अंदर है, ठीक है। उन्हें आपके पास आना है लेकिन वो नहीं आ सकते। जैसे मैंने कहा, बाउंड्रीज उन्होंने खुद ने बनाई है। क्यों? क्योंकि वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके आपके पास अगर आ गए तो प्रोबेबली पूरी दुनिया को फेस करना, और बाकी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं फैमिली रिलेटेड, और ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो वो ये सब क्रॉस नहीं करना चाहते, और वो हर्मिट के मोड में है। अपना थोड़ा सा उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, थोड़ा सा उनका स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर शांत एनर्जीज में इस वक्त दिख रहे हैं। शांत यानी इंटरनली बहुत ज़्यादा विचार हैं, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, और वो उस चीज़ को डील करने के लिए शांत हो गए हैं, क्योंकि उन्हें उस तूफान को झेलने का किस तरीके से उस तूफान को फेस करना है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वो एकदम शांत एनर्जीज में, हर्मिट के मोड में चले गए। बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा इंट्रैक्शन करना नहीं पसंद करते। तो ये सारी सिचुएशंस आपके पार्टनर की मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप दोनों डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक साइकिल फेस कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है द वर्ल्ड के कार्ड को देख करके। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में हैं या अलग अलग सिटीज़ में हैं। फिजिकली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर समवेयर आपको रीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं आपके पास में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वींस हैं यहाँ पर, जो उनकी मदर हो सकती हैं या उनकी वाइफ हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर, मतलब अगर आप फीमेल वॉचर हैं और आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो सकती है। अगर आप वाइस वर्सा, ओके, उनके पार्टनर हस्बैंड भी हो सकते हैं अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। तो आप जिनके बारे में पूछ रही हैं उनके पार्टनर हैं, शी इज़ मैरिड एंड शी हैज़ अ हस्बैंड, ओके। तो ये सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है। आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली मिस करते हैं आपको। हमने ये पूछा है कि क्या वो मिस करते हैं आपको। येस, इट इज़ अ येस, ओके, दे मिस यू। एंड इस तरीके से वो लोग मिस करते हैं आपको कि प्रोबेबली रात को वो लोग ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी आपकी सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, आप एक एक कार्ड को देखिए। मैं जितने कार्ड्स नहीं भी लेना चाह रही हूँ, एंड आई एम स्टिल पिकिंग कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये बहुत ही मैं कहूँगी कि सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में इतना इंटरलिंक्ड कर रहे हैं। जिस तरीके से, यस, किसी ने मुझे
कमेंट करा था कि आप स्टोरी बोल रही हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये स्टोरी नहीं है तो और क्या है? पूरे कार्ड्स, पूरी स्प्रेड देखिए। जिन्हें कार्ड्स समझ आते हैं, जिन्हें ये रीडिंग, इस टाइप की रीडिंग्स समझ आती हैं, जो टैरो को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो ये पूरी रीडिंग कार्ड्स देख करके ही समझ जाएंगे कि आपके पर्सन, अब मैं फिर से कहूँगी कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बंधन के अंदर हैं। कुछ इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। बाउंड्रीज उन्होंने खुद ने क्रिएट करके रखी हुई है ताकि वो आप तक पहुंच नहीं पाए। कुछ उनके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जवाबदारियां हैं, ये मुझे लग रही है। ठीक है, फादर हो सकते हैं उनके, या उनकी फैमिली हो सकती हैं, उनकी मॉम हो सकती हैं, जो आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, हमारे पास में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका हुआ है, और आपके पार्टनर भी खुश नहीं हैं। आई एम सॉरी, इस तरफ के कार्ड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई थिंक ये शायद थोड़ा सा ईजी रहेगा। हार्ट ब्रेक हुआ है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हुआ है यहाँ पर। ओके, सो आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर भी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं विद टेम्परेंस, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास में 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हमारे पास में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और हमारे पास में टेम्परेंस आया है। बस अब इतने ही कार्ड्स लूँगी। सो कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। इट्स अ बिग 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 येस। लेकिन जिस तरीके की ये कार्ड्स हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां आप लोगों की लाइफ में हैं, आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर जिन इश्यूज को डील कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है इतना इजी नहीं है इस साइकिल को ब्रेक करना। स्पेशली अगर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलीज या आपकी फैमिलीज, इफ या पार्टनर इज मैरिड, अपने हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी हैं। बच्चों के लिए खैर अभी यहाँ कोई कार्ड नहीं आया है, मगर फैमिली हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जो आपके पार्टनर को सॉल्व करने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। इट इज़ एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ इतना ईजी नहीं है इस तरीके के इश्यूज़ को सॉल्व करना। रातों रात इस तरीके के इश्यूज़ को डील कर लेना या सॉल्व कर लेना, या अपने मन की इच्छाओं को तुरंत ही उसको ये कह करके कंप्लीट कर देना कि एक को छोड़ देना, दूसरे के पास चले जाना। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट ईजी। मिस वो बहुत करते हैं आपको, यस, लेकिन उनके पास में इस वक्त कोई चॉइस ऐसी नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ जाएं। ऐसी कोई सिचुएशंस उनकी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक्शन का मेरे पास यहाँ पर कोई भी कार्ड नहीं आया। ठीक है, सो मैं एक बार और ये पूछना चाहूँगी, क्या सोचते हैं जब वो मिस करते हैं आपको? ठीक है, सो लेट अस पुट इट इन दैट वे कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर जब वो आपको मिस करते हैं? जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचें एक बार, जस्ट। और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर जब वो आपको मिस करते हैं? डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग येस। सो ये फ्लाई होकर के गया है कार्ड, और आप कार्ड को देखिए। सप्रेशन, बहुत सप्रेस्ड एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ उनके माइंड में, उनके दिल दिमाग में चल रहा है। ब्यूटीफुल, आप ये कार्ड्स देखिए प्लीज़। द ड्रीम का कार्ड आया है। सोचते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं जो आप लोगों के बीच में था कभी। मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी बिल्कुल नो कांटेक्ट के अंदर हैं, क्योंकि आपके पार्टनर्स ने बाउंड्रीज बना दी हैं, और प्रोबेबली वो उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाह रहे।
मैनी रीजंस में से कुछ रीजंस मैंने आपको बताए भी हैं। सो क्या सोचते हैं आपके पार्टनर जब वो मिस करते हैं आपको? किस तरीके की फीलिंग्स होती है उनके माइंड में? क्रिएटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके साथ में एक लाइफ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो क्या सोचते हैं आपके पार्टनर जब वो मिस करते हैं आपको? क्या होती हैं उनकी फीलिंग्स? आप देख रहे हैं कि कार्ड्स शफलिंग के टाइम पे ही इतना पॉप आउट हो रहे हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पर आना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने आना चाहती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे थे या ट्रस्ट इश्यूज हैं, रहे थे। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि एक व्यक्ति ने बहुत ट्रस्ट किया और दूसरा व्यक्ति वो ट्रस्ट को फुलफिल ना कर सका। यानी मुझे लग रहा है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर ने वो ट्रस्ट को ठीक तरीके से वो ट्रस्ट वर्दी नहीं निकले। यानी कहीं ना कहीं आपके साथ में चीटिंग करी है, धोखा किया है, ये मुझे लग रहा है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं। सो क्या सोचते हैं आपके पार्टनर जब वो मिस करते हैं? क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं? क्या उनके दिल में होता है? बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है नोथिंगनेस, गिल्ट, बर्डन। मैंने अभी कहा था आपको कि मैं सोचती हूँ कि मैं एक ही कार्ड पुल करूँगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना चाहते हैं और आते हैं और मैं आई फील लाइक रिसीविंग ऑल द मैसेजेस एंड कन्वे एवरीथिंग टू यू। ओके, दिस इज़ व्हाट आई फील। सो आप लोगों के बीच में इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, कोई सिचुएशंस नहीं है। आप लोग दोनों डिस्टेंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं और शायद बहुत टाइम से आपकी और आपके पार्टनर की कोई बात नहीं हुई है, ये मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप सभी के लिए, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीमली अपसेट हैं, एक्सट्रीमली टेंशन में हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। आपको इस वक्त कुछ भी न दिखाई दे रहा है न समझ आ रहा है। ओके, सो और आपके पार्टनर भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि दे आर वेरी हैप्पी, वो भी खुश नहीं है। और आप देख रहे हैं कि मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ और मैं हर बार कार्ड्स शफल करके ही कार्ड सिलेक्ट करती हूँ देखे बिना। सो आई होप जिन्हें समझ नहीं आता उन्हें अब समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर कार्ड्स की शफलिंग होती है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी जेन्युइन रीडिंग। बाकी मैं बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं जानती, बट आई कैन जस्ट से अबाउट माई सेल्फ। आपके पार्टनर के दिल पे बोझ है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपने डील की है, फेस की है। वो थर्ड पार्टी वो मैरिड हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई कमिटमेंट्स हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसे फाइनेंसेस को लेकर के सिचुएशंस नहीं आई हैं, लेकिन कमिटमेंट्स हो सकते हैं लाइफ में। वो कुछ अपनी लाइफ से चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते थे, आपके पार्टनर प्रोबेबली कमिटमेंट देने से डर रहे थे। और ये सारी सिचुएशंस का एक साइकिल आपने फेस किया है। ओके, तो ये सारी जो मेमोरीज हैं, जो जख्म उन्होंने आपको दिए हैं, उनका जो वूंड है, उनका जो घाव है, उनका जो बर्डन है, वो है आपके पार्टनर के ऊपर। तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं,
वो एक्सट्रीम लेवल तक सब कुछ सोचते हैं कि अब आप लोग साथ नहीं हैं, और उन्होंने जो भी आपके साथ में मिसबिहेव किया, आपके साथ में आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपको हर्ट किया, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट एनर्जीज में आ जाते हैं। ओके, और इन सारी बातों का बर्डन है उनके ऊपर। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। वी हैव लेजीनेस, डेफिनेटली वो कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं इस वक्त आपके सामने। स्ट्रेस का कार्ड आया है हमारे साथ। वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन एंड वी हैव मैच्योरिटी। जब आपके बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी दिल की बात, अपने दिल की भड़ास आपके सामने, भड़ास इन द सेंस में ये नहीं कहूँगी कि गुस्सा, लेकिन जो स्ट्रेस आ गया है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में आप दोनों के, ये सारी चीज़ों को वो आपके सामने कहना चाहते हैं, सब कुछ बोल देना चाहते हैं, अपना दिल हल्का कर देना चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है विद द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर में अभी स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है। उन्हें, अगर उन्होंने आपके सामने आकर के आपको थोड़ा सा भी हिंट दिया, या आपके सामने थोड़ी सी भी बात की, अपनी फीलिंग्स शेयर की, कुछ भी एक्शन लिया, कुछ भी मूवमेंट किया, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो मैनेज नहीं कर पाएंगे उस रिजल्ट को, क्योंकि आप बेसब्री से उनका वेट कर रहे हैं। आप सुबह दोपहर शाम इंतज़ार करते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, प्रोफाइल्स चेक करना, उनका व्हाट्सएप या डीपी या उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करना, वट एवर एंड एवरीथिंग। तो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से और कितने महीनों से। लेकिन आपके पार्टनर जितनी भी वो कोशिश करते हैं, ये इसलिए उन्होंने ये बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई है ताकि ये बाउंड्रीज वो क्रॉस ना कर सके, इसीलिए उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं। वो जब भी अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, जो मिसिंग एनर्जीज आ रही है उनकी, जो वो मिस करते हैं आपको, या आप तक पहुंचने के बारे में भी अगर उनके माइंड में ख्याल आता है, तो जो सेकंड थॉट आ जाता है तुरंत ही, वो ये आता है कि क्या हो जाएगा अगर आप लोग, उन्होंने आपके साथ में बात की, इंटरेक्ट किया, तो उसके बाद में जो होगा, हो सकता है उनकी फैमिली को पता चल जाए, हो सकता है उनके पेरेंट्स हैं या उनकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सोसाइटी है, समाज है, क्या रेपुटेशन रह जाएगी उनकी, क्या रेपुटेशन रह जाएगी आपकी, स्पेशली अगर आप दोनों मैरिड हैं अलग अलग लोगों के साथ में, तो क्या तूफान है वो जिसे झेलना पड़ेगा आपको और उनको। तो ये सब कुछ सोच करके वो रुक जाते हैं, इसलिए स्ट्रेस का कार्ड आया है। सेकंड, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी और से भी बात की है, तो वो व्यक्ति भी आपके पार्टनर को यही सलाह दे रहा है कि अब कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ आपको दिखाए, ना समझाए, ना आपको ये भी बताएं कि उनके मन में चल क्या रहा है, तो कोई उनको रोक रहा है। इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, मुझे ये भी लग रहा है। देखिए, आप सिर्फ इस कार्ड को देखिए, मुझे और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है, बिकॉज वो इतनी नेगेटिविटी के अंदर घिर गए हैं, उन्हें एग्जैक्टली अब समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो उन तक पहुंचनी चाहिए, वो ब्लॉकेजेस के अंदर आकर के अब रुक गए हैं। वो ब्लॉकेजेस जब तक क्लियर नहीं होंगे, ये सारे जो फ्लावर्स हैं उन तक जो ब्लेसिंग्स हैं वो आएंगे नहीं। और ये ब्लेसिंग कौन है? आप है। अब आप उनकी लाइफ में है नहीं, तो कौन उन्हें समझाएगा, कौन बताएगा? और स्पेशली जो उनके साथ में जो व्यक्ति है वो उन्हें सही सलाह दे भी नहीं रहा है और आप तक पहुंचने भी नहीं दे रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने अपने फ्रेंड को या फैमिली को या किसी दोस्त के साथ में आपके बारे में शेयर किया है, तो वो व्यक्ति भी उनको पहुंचने नहीं दे रहा है आपके पास में। ओके, बहुत कुछ
सोचते हैं वो, और जितना वो सोचते हैं वो उतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी यहाँ पर। वो दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। प्रोबेबली वो आपको ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, जहाँ भी हैं। अगर मैरिड हैं तो उनकी मैरिज बहुत अच्छी चल रही है, अगर वो कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या जो भी उनकी लाइफ की सिचुएशन है, बहुत खुश हैं वो। लेकिन नहीं है। ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, इन एनर्जीज़ को, इन परिस्थितियों को। कार्ड्स आप खुद देखिए। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत लगती है आपको? मुझे कुछ कहने की भी बात है नहीं यहाँ पर। आप खुद कार्ड देखेंगे, खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसी सिचुएशंस में कोई भी व्यक्ति किस तरीके का सोच सकता है, किस तरीके की उनकी मनोदशा हो सकती है, किस तरीके से वो स्टैंड ले सकते हैं। तो आप खुद ही देखिए। आपके पर्सन खुश नहीं है, जहाँ भी है, जो भी परिस्थितियों के साथ में वो है, वो खुश नहीं है। बहुत कुछ चाहते हैं वो बदलने के लिए, लेकिन वो जितना आगे जाते ना, उससे 10 कदम पीछे रिटर्न आ जाते हैं। बिकॉज वो तूफान को झेलने की उनमें शक्ति ही नहीं है, और ये सारी चीज़ें उनको सप्रेस करती जा रही है। आपका रिलेशनशिप में जो इश्यू आप लोगों ने देखे, स्पेशली आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने डिच किया है आपको, बैक स्टैबिंग की है, आपका दिल तोड़ा है, ये बात वो भूल नहीं सकते, वो भूल नहीं पा रहे हैं, वो भूल ही नहीं पा रहे। और ये 24 घंटा जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, तो वो सुई की तरह उनको चुभता है। ओके, सुई की तरह वो चीज़ चुभती है उनको। बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर, बहुत सोचते हैं। मुझे लगता है मन ही मन माफ़ी भी मांगते होंगे आपसे कि आप उन्हें माफ़ कर दें कैसे भी करके। और आपके पार्टनर दुनिया के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, लेकिन जो उनकी दिल की परिस्थिति है, दे आर एक्सट्रीमली ब्रोकन, दे आर एक्सट्रीमली हर्ट, दे आर एक्सट्रीमली सैड। लेकिन मैच्योरिटी के साथ में डील कर रहे हैं, ताकि अब लाइफ में इम्बैलेंस ना हो जाए, लाइफ के अंदर स्ट्रेस ना हो जाए, उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। तो कुछ हद तक बैलेंस बना करके रखने की कोशिश कर रहे हैं वो। सो मिस करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, और सोचते हैं आपके बारे में। इसके लिए हमारे पास में यहाँ बहुत स्ट्रांगली 2 कार्ड्स आए हैं कि वो सोचते हैं आपके बारे में, और अच्छा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनने गलती कर दी, उनसे मिस्टेक हो गई है, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। किस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर देखिए। ये व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? एक तरीके का गिल्ट है उनको, एक तरीके का बर्डन है उनको। ठीक है, आपको जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वो सिचुएशन वैसी है ही नहीं। हो सकता है वो दिखा रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ में बहुत बहुत खुश है, लेकिन वो रियलिटी है नहीं। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो अपनी फैमिली, अगर वो मैरिड है या उनके पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, तो वो वहाँ अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते। नहीं, ऐसा नहीं, वो अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी वाइफ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। सब कुछ वो करते हैं फैमिली के लिए। ये सब कुछ यहाँ पर आया है कि वो फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं। एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन आपको नहीं भूले हैं, आप उनके दिमाग में, दिल में, उनके वजूद में अभी भी हैं, अभी भी हैं। ओके, और यहाँ से जितने कार्ड्स लेती जाऊंगी ना, फिर मैं रीड करती जाऊंगी, रीड करती जाऊंगी, रीड करती जाऊंगी, और फिर यहाँ पर लोगों को स्टोरीज लगती है। एनीवेज, इट्स ओके। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ कड़वे और खट्टे अनुभव हो जाते हैं जो हमें हर्ट करते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी मैं आपको
एनीवेज आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, थोड़ी सी क्लियरिटी मिली हो, आपको थोड़ा सा आपके दिल को सुकून मिला हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और किस टॉपिक पे रीडिंग्स देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते।